विवेकानंद शक्तिपीठ नारनौल, उत्तर भारत का कन्याकुमारी। स्वामी विवेकानंद की यह मूर्ति की जब स्थापना की गई तो इसके अंदर इसके चारों तरफ अष्टभुजाओं में इसकी स्थापना हुई है। जब नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस से मिले थे तो उस समय सर्वप्रथम रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को ये कहा था कि अष्टावक्र गीता का अध्ययन करके उसके गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश करना। अष्टावक्र बाल ऋषि जिन्होंने राजा जनक को आत्मज्ञान प्रदान किया। उस समय में राजा जनक को जितने विद्वान ऋषि आए थे, किसी में यह साहस नहीं था कि वो राजा जनक को विद इन सेकंड आत्मज्ञान की तरफ उनको प्रेषित कर सके। अष्टावक्र ने ही उनको ज्ञान दिया था। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद से सर्वप्रथम पहली बार यही कहा था कि अष्टावक्र गीता के गूढ़ रहस्यों की जानने की कोशिश करो और जानने के बाद विश्व के अंदर भारतीय अध्यात्म को प्रकाशित करो। स्वामी विवेकानंद ने विश्व स्तर पर अध्यात्म में जो डंका बजाया वो अतुलनीय है, अवर्णनीय है। यहाँ पर हमने इस अष्टावक्र की 8 भुजाएं हैं। हर भुजा की लंबाई आप देख रहे हैं 30 फीट लंबी है और 7 फीट ये चौड़ी है। 7 फीट ये आप उत्तर से दक्षिण दिशा पूर्व की तरफ चारों तरफ अष्टावक्र भुजा में 7 फीट चौड़ी ये एक ट्रैक है जिस पर लोग परिक्रमा करते हैं। और ये 8 भुजाएं 30-30 फीट की चारों तरफ है। कहते हैं कि जहाँ भारतीय संस्कृति में मंदिर होते हैं, आप बड़े बड़े आप जितने हैं तो उनके आगे तालाब और सरोवर होते हैं पानी का। और जहाँ मंदिरों की स्थापना हुई उनके पास ग्रामीण अंचलों में आप देखेंगे जिनको जोहड़ बोलते हैं, सरोवर बोलते हैं, तालाब बोलते हैं। मंदिरों के साथ पानी का होना आध्यात्मिक दृष्टि से जो हमारी ऊर्जा है उसको संप्रेषित करता है। इसी दृष्टिकोण से हमने ये अष्टावक्र के अंदर आप ये जो पानी देख रहे हैं अष्टभुजाओं में हमने 2 बाई 2 का एक पौंड बनाया है जो अष्टावक्र परिक्रमा के साथ 8 कोनों में ये पानी हमेशा इसमें भरा रहता है। शाम को साधक आते हैं और इस परिक्रमा मार्ग पर यहाँ बैठकर ध्यान करते हैं। यह ऊर्जा जो यहाँ पर प्रकृति की ऊर्जा है, साधक उसको यहाँ पर बैठकर इस अष्टावक्र परिक्रमा मार्ग में घंटों ध्यान करके उसको आत्मसात करते हैं। क्योंकि योग का एक सबसे बड़ा ये है कि बगैर अभ्यास के योग संपूर्ण नहीं होता है। अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। और हम नवयुग बच्चों को कि आपको विश्व की जो सबसे बड़ी ऊर्जा है तुम्हारे 6 फीट शरीर के अंदर है और उसी को अपने भीतर से आपको अवलोकित करना है। और इसी अष्टावक्र मार्ग पर चारों तरफ सुबह और शाम बच्चे आधा घंटा 1 घंटा जो उनकी इच्छा होती है यहाँ आकर ध्यान करते हैं और इस शक्तिपीठ में जो ऊर्जा है उसको अपने भीतर आत्मसात करके वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। समय आने पर यही बच्चे देश के लिए एक नया काम करेंगे। विवेकानंद ने कहा था कि मुझे भारत में 100 नवयुवकों की जरूरत है। यदि मुझे 100 नवयुवक मिल जाए तो मैं विश्व को बदल सकता हूँ। और उसी प्रेरणा पुंज से इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य मानवता और राष्ट्रीय प्रेम है। यही इसका मजहब है, यही इसका धर्म है, राष्ट्रीयता और मानव प्रेम। और ये भारत के नवयुवक बच्चों में आने वाले समय में देखेंगे कि शक्तिपीठ भारत के नवयुवक बच्चों को ये तैयार कर रही है। और आप इसे देखेंगे कि ये जो प्रकृति का चारों तरफ ओरा है, आवरण है, ये कितना सुंदर है।
जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी इस प्रकृति का संपूर्ण हमारे पास है। उठो, जागो, संघर्ष करो और जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, इस मंत्र को धारण करो और जीवन में आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।